बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की आज हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि विद्यार्थियों आपको ध्यान में है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में जिन जिन का एडमिशन हो गया है उन सभी को सबसे पहले तो कॉलेज में आने की शुभकामनाएं। और चूंकि अभी आपको पता है कि कोविड-19 का जो दौर है उसमें जो मौसम बदल रहा है उसमें थोड़ी समस्याएं बढ़ रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी फिर ये किया कि भाई एक बार जो रेगुलर क्लासेज हैं वो अभी आपकी पोस्टपोन कर रखी। तो इसी क्रम में हमने एक सिस्टम शुरू किया है कि कम से कम विद्यार्थियों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जा सके जिनसे विद्यार्थी अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो बीए पार्ट फर्स्ट का जो आपका सेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल साइंस जिन विद्यार्थियों को मिली है उन विद्यार्थियों के लिए हमने आज एक छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है कि बीए पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या उसमें सिलेबस है, केवल आपको एक जानकारी के लिए बता रहे हैं, बाकी सब सिलेबस आपको उसमें पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन एक सामान्य आप जानकारी रखें कि पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ें कहाँ कहाँ आपके काम आती है। तो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट में लेने के पीछे कहीं ना कहीं आपका एक जो कारण रहा है वो अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से जानना चाहते हों। लेकिन राजनीति विज्ञान में जब आप पढ़ते हैं तो इस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें आपके, ये कहाँ कहाँ पॉलिटिकल साइंस आपके काम आएगी, कुछ एक सामान्य में जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आप में से भविष्य में जो भी विद्यार्थी एक तो टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे उन विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस एक कैरियर के रूप में है। आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, इसमें आप जाना चाहें तो पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से आप एक सब्जेक्ट का जो आपने चयन किया है, आप एमए करके भविष्य में नेट की एग्ज़ाम होती है, एमए 55% से कर लेते हो आप। और इसी तरीके से बीए करने के बाद में यदि आप बीएड कर लेते हो या एमए करके आप बीएड कर लेते हो तो टीचिंग का प्रोफेशन आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आगे भविष्य में कैरियर के रूप में देता है। दूसरी यदि हम बात करें तो बहुत सी परीक्षाएं जिनमें सब में लगभग हर एग्जाम में आप देखते हो कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है तो उनमें आपके जीके का एक पेपर लगता है। तो राजनीति विज्ञान में जो जीके में आपसे जो पूछा जाता है जान पाएंगे। और बाकी सारी एग्जाम जैसे भी आप कोई एसआई की एग्जाम देते हैं, कहीं कांस्टेबल्स की एग्जाम देते हैं या बड़ी एग्जाम्स आप आईएएस आरएस देते हैं तो उनमें अपन बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे उनका। लेकिन जिन भी एग्जाम्स में आप देंगे भारतीय राज व्यवस्था का एक पार्ट आपको हर जगह मिलेगा जो राजनीति विज्ञान के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जान पाएंगे। उसके बाद में हम बात करें तो थर्ड ईयर में आपके एक पेपर आएगा अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो आप पेपर हैं ये पेपर भी
वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, ये आप पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके अलावा बहुत से राष्ट्रों की विदेश नीतियों से संबंधित कई सिद्धांत हैं, वो आपके सामान्यतः जीके में पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप पूरी जानकारी बीए पार्ट 3 में ले पाएंगे। तो आगे चल के जो विद्यार्थी आईएएस और आरएस में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि हमें आईएएस के तैयार प्रशासन के क्षेत्र में जो भी आप में से विद्यार्थी जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर से ही आपको एक उस तरीके की शुरुआत है वो हल्के तरीके से करनी शुरू कर देनी, वो आगे चल के आप उसको बढ़ाते रहें। मतलब सरलता से कठिनता की तरफ आप बढ़ते रहें। तो सरल तरीकों से अभी आपके पास समय 2-3 साल जो आप तैयारी करेंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेंगे। राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, आपका हिस्ट्री, ये सारी चीजें आप जब पढ़ना शुरू करेंगे अपने आर्ट्स फील्ड में, तो इन्हीं चीजों को आप भविष्य में विश्लेषणात्मक तरीकों से भी आपके सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप जब भी किसी स्टेट पीसीएस या मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, तो उनमें आपके काम आएगा। तो राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ तो आपको बताया कि ये इस तरह के आप कैरियर्स हैं, टीचिंग में हैं, प्रशासन में है, या अन्य जितनी भी परीक्षाएं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनके अंदर आपके जो जीके का पेपर है सामान्य ज्ञान में, उसमें भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो समसामयिक इंटरनेशनल जो जितनी भी घटनाएं होती है उनको कवर करने का जो तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारा आप पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से जान पाएंगे। तो राजनीति विज्ञान ये आपके सब्जेक्ट में। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में आप राजनीति विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर जो अपनी है बीए पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, उसमें आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। यह आपका फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट में। आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। ठीक है, बेसिक जो आपके फाउंडेशंस जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे इसमें आप पढ़ेंगे। इसमें 3 सेक्शन आपके हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। तो ये आप सामान्यतः देखते हो कि हमारे यहाँ जब हम एग्जाम देंगे, फाइनल एग्जाम देंगे पूरे साल भर पढ़ने के बाद में, तो ये सेक्शन वाइज आपके अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आपके प्रश्नों का जो तरीका रहता है वो आप जब क्लासेज आपके शुरू होंगी या वीडियोज के माध्यम से आपको बता दी जाएंगी, उसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं और बड़े क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें हर सेक्शन में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन करना कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग सभी पेपर्स में इस तरह का होगा। बाकी अपने पॉलिटिकल साइंस में यही प्रक्रियाएं हैं कि आपको 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं और उसके अलावा बड़े विश्लेषणात्मक प्रश्न आपको तैयार करने पड़ते हैं। वो विद्यार्थी जिनके राजनीति विज्ञान 11th और 12th में रही है, उन विद्यार्थियों में अधिकांश विद्यार्थियों ने इनमें से कई टॉपिक पढ़े हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स आपसे यदि शेयर करूं, तो बीए पार्ट फर्स्ट में आपके जैसे ए सेक्शन है, उसमें आप देखेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान को लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जो परंपरागत अप्रोच है, अवधारणा है, वो क्या कहती है, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो क्या कहती है। विषय में कितना अंतर आया है, इसके क्षेत्र में कितना अंतर आया है, इसकी प्रकृति है उसमें कितना अंतर आया है, परंपरागत का अर्थ क्या था, आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ निकाल सकते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या दी जाती थी, आधुनिक राजनीति विज्ञान, इनके सब्जेक्ट्स क्या क्या बदलाव आए हैं। तो एक तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, और परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान तक पहुंचने का जो एक सफर है वो हम अच्छे से फर्स्ट पेपर में देखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे राजनीति विज्ञान के 2 बहुत बड़े जो बदलाव आए थे, जो राजनीति विज्ञान में जिन्होंने अध्ययन पद्धति में एक आमूलचूल परिवर्तन किया, वो 2 बड़े परिवर्तन आते हैं राजनीति विज्ञान में, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये जो कंसेप्ट्स नए आए, तो ये कंसेप्ट जैसे, तो नेक्स्ट जो आपके बड़ा प्रश्न इनमें आएगा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ए सेक्शन में आपको पढ़ना है कि व्यवहारवाद क्या था, कौन सी पद्धति है जिसे हम व्यवहारवादी पद्धति कहते हैं, कौन सी पद्धति है
ऐसे क्या कारण रहे कि जिनमें व्यवहारवाद की पद्धति को बीच में उसमें कई संशोधन करके डेविड ह्यूस्टन को ही व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद का जो संकल्पना है वो प्रतिपादित करनी पड़ी। तो ये हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। इसी सेक्शन में हम पढ़ेंगे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, आप इसी समाज में रहते हैं, तो समाज की सारी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सब चीजों का जो मेल है, ये सब मिलने के बाद में एक दूसरे को प्रभावित करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो हमारे जो अध्ययन करता है, हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन लोगों ने भी माना कि हमें अन्य विषयों से भी कई जानकारियां जुटानी चाहिए और अन्य विषयों का लाभ लेकर हमें अपने सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो इसे नाम दिया गया अंतर विषयक संबंध, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये भी आप इसमें पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से क्या संबंध है। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में। उसके बाद में हम 3 देखेंगे अवधारणाएं, वो हम देखेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता। तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर रहेंगे इसी सेक्शन में फर्स्ट पेपर में, वो रहेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता। उनके बारे में हम जानेंगे शक्ति क्या है, शक्ति के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान के सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक है राजनीति विज्ञान के, ये सारे वो टॉपिक हैं जिनको हम बहुत बेहतरीन तरीके से यदि अभी क्लियर कर लेंगे फर्स्ट ईयर में, तो भविष्य में यदि आप मान लीजिए चाहे आप स्कूल लेक्चर का एग्जाम दो, चाहे आप कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दो, या आप आईएएस में यदि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चुनते हैं, या आप नेट का एग्जाम देते हैं, तो इन सारे एग्जाम्स में जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पोर्शन है, राजनीतिक सिद्धांतों का जो पोर्शन है, वो यदि आपने अभी से अच्छा सा तैयार कर लिया तो आपको बार बार तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल उन्हीं टॉपिक्स को आप अपडेट करते रहेंगे, उनमें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उन्हें और चीजें ऐड करते रहेंगे। तो अभी से आप अच्छी बुक्स पढ़ें, जो रेफरेंसेस बुक्स है आपको लिखवा दी जाएगी, और जो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए सामान्यतः हम जो बुक्स हैं वो आपको बता देंगे कि भाई कौन कौन सी, वो पीडीएफ इनका अलग से अपन डाल देंगे आपको। तो वो सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें आप देखते हैं कि जो बुक्स वगैरह हैं, पुखराज जैन साहब की है, बीएल फड़िया साहब की किताबें हैं, या और भी राजनीति विज्ञान के मूल आधारों पे जो काफ़ी बुक्स आपको मिल जाती हैं। लेकिन स्पेशली जो टॉपिक आप देखेंगे कि सिलेबस को कवर करते हुए 2-3 पुस्तकें लिखी गई इन्हीं के लिए हैं। तो इनके साथ साथ आपको मैं फिर कहूँगा आपको कि आप अच्छे टॉपिक वाइज, बजाय 1-2 बुक्स के, अच्छे टॉपिक्स वाइज आप इनको तैयार करिए। उसके बाद में हम देखेंगे बी सेक्शन में। तो बी सेक्शन में जब आएंगे तो हम देखेंगे सरकार के अंग कौन कौन से हैं, जो गवर्नमेंट है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्या है, संविधानवाद है, ये क्या है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या है, राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है, और उसके अलावा हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो हम इन सब को जानेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन से विचारक ऐसे हैं जिन विचारकों ने इन सब चीज़ों पे अपना जो लिटरेचर है, अपना अध्ययन है, अपने शोध कार्य किए हैं, अपनी बुक्स लिखी हैं, उनको हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तो एक फेज में हम जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, और उसके अलावा सरकारों के अंग क्या हैं, संविधानवाद, ये सारी चीज़ें क्या है, तो उनको हम जानेंगे। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट पेपर में जो सी सेक्शन रहेगा राजनीति विज्ञान में, वो हमारा सी सेक्शन में हम कुछ विचारधाराओं को जानेंगे। तो विशेषकर उनमें आप देखेंगे कि कुछ विचारधाराएं हैं जो आप जानेंगे। उदारवादी विचारधारा, उदारवाद क्या है, उदारवाद का उदय क्यों हुआ, उदारवाद का विकास कैसे हुआ, उदारवाद की विशेषताएं क्या है, उदारवाद की आलोचनाएं क्या क्या की जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को हम देखेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा के बाद में हम उसमें मार्क्सवाद को देखेंगे। मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष है,
तो ये सारे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को हम जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि मार्क्सवाद की समसामयिक परिवेश में वर्तमान में क्या प्रासंगिकताएं हमें दिखाई देती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे अराजकतावाद को, हम समझेंगे कि अराजकतावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फेमिनिज्म, नारीवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जानेंगे कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो जो योजनाएं बनी, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उनमें जो थिंकर्स जिनका रोल रहा है, पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो सशक्तिकरण से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से जानेंगे। तो फर्स्ट पेपर है वो आपका राजनीति विज्ञान के मूल आधार है, और उसमें ये 3 सेक्शन है, और इन 3 सेक्शनों में मैंने आपको एक सामान्य आधारभूत बताया कि हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आज हम फर्स्ट पेपर के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट जो वीडियो है कल हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये आप इनकी अच्छी बुक्स वगैरह हैं वो देखिए, पीडीएफ भी आपको डाल देंगे। और विशेष रूप से फिर हम बार बार आपसे आह्वान करते हैं हर क्लासेस के विद्यार्थियों से कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएं जहाँ भीड़ भाड़ है। घर से बाहर निकलें आप तुरंत मास्क पहन के निकलें। ये आप अपनी आदतों में डाल लें, जब तक वैक्सीन और ये सारा, जब तक इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं होता है, तब तक हम जितने भी लोग हैं, जब भी हम कहीं बाहर निकलें, जहाँ भी हमें कहीं अलग से जाना हो, लोगों के बीच में हमें जाना है, या तो इसको आप परमानेंट आप इसको आदत में बना लें। सोशल डिस्टेंसिंग है, जहाँ भी कुछ आप बाहर से आते हैं कहीं हैं, बार बार अपने हाथ धोइए, खाने हाथ कहीं भी नाक के लगाते हैं, मुंह के लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। ठीक है।